बुलंदशहर से ब्रेकिंग न्यूज में देखिए कुछ खास खबर। बुलंदशहर सावन माह की कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी। एसएसपी ने 59 पुलिस बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। सभी टीमें 59 सेक्टरों में कांवड़ मार्गों का भ्रमण करेगी। कांवड़ियों की सहायता के लिए विशेष व्यवस्था। जनपद में 200 से अधिक खाद्य शिविर लगेंगे। यातायात व्यवस्था के लिए जनपद को 5 सुपर जोन, 19 जोन और 59 सेक्टरों में बांटा गया। हर सेक्टर में एडिशनल एसपीसीओ रैंक के अधिकारी, इंस्पेक्टर और संबंधित विभागों के अधिकारी रहेंगे तैनात। किसी भी समस्या का होगा तत्काल समाधान। कांवड़ मार्गों पर 5000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। डीएम, एसएसपी, एएसपी समेत वरिष्ठ अधिकारियों को मोबाइल पर भी रहेगा लाइव एक्सेस। जनपद के 8 प्रमुख गंगा घाटों पर बैरिकेडिंग पूरी। बिजली, गोताखोर, नाव और अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था। 2500 से अधिक पुलिसकर्मी और पीएस बड़ी की कई कंपनियां रहेंगी तैनात। पीएस बड़ी के गोताखोर भी रहेंगे मौजूद। इस बार गंगा एक्सप्रेसवे का भी होगा उपयोग। ट्रैफिक डायवर्जन से यातायात व्यवस्था रहेगी सुचारू। हर थाने में बनाया गया कांवड़ रजिस्टर। प्रत्येक जत्थे का रूट, डीजे, ऊंचाई और अन्य सभी विवरण रहेगा दर्ज। मौके पर जानकारी देते हुए दिनेश कुमार सिंह, एसएसपी बुलंदशहर। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित, बुलंदशहर से। जो जनपद के विभिन्न 59 सेक्टर्स में जाकर के ये अपने अपने लोकेशंस पे लगातार मौजूद रहेंगे और वहाँ से गुजरने वाले कांवड़ियों को का मार्गदर्शन भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे। और वहाँ पे अगर किसी आकस्मिकता होती है तो वहाँ पुलिस संबंधी जो भी आवश्यकता कार्रवाई है उसको भी करेंगे। इसके लिए इनके लगातार ब्रीफिंग भी चल रही है, पॉइंट टू पॉइंट। और इसी क्रम में हम लोगों ने लगातार पिछले 1 महीने से अगर देखें तो जो रोड साइड हमारा जो महत्वपूर्ण कांवड़ मार्ग है उस पे कांवड़ समितियों का गठन हुआ, जो काफ़ी हद तक परंपरागत है। उसमें हम लोग उनको रिव्यू भी किया, उनके साथ बैठकें की गई। उसमें काफ़ी लोगों ने अपनी जन सहभागिता भी दिखाई और बड़े उत्साह के साथ उन लोगों ने जो भी हमारे शिव भक्त वहाँ से गुजरेंगे उनकी सेवा का संकल्प भी लिया। उसके साथ ही जितने हमारे शिविर हैं जो परंपरागत ही हैं, करीब 200 की संख्या में हैं। गत वर्ष 213 थे, उस अभी भी कुछ लोग अभी अप्लाई करेंगे, तो उनकी अनुमति ली जा रही है संबंधित मजिस्ट्रेट से। और वहाँ पे आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ, जिसमें बिजली की, फायर फाइटिंग की, खाद्य व्यवस्थाओं की ध्यान में रखते हुए सारी सुविधाओं के साथ शिविरों का आयोजन भी होगा। उसमें उनको अनुमति दी जा रही है। उनके साथ भी बैठक की गई, धर्मगुरुओं के साथ भी संवाद किया गया लगातार। हम अगर देखें तो पूरे जनपद को हम लोगों ने डाइवर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग टोटल हम लोगों ने 5 सुपर जोन में और 19 जोन में और 59 सेक्टर्स में डिवाइड किया है, जिनके प्रभारी एडिशनल एसपी, सीओ रैंक के ऑफिसर्स और इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स रहेंगे। हमारे जो सब सेक्टर्स होगा और सेक्टर्स होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें सभी विभागों के अधिकारी रहेंगे, उसमें बिजली विभाग के भी, लोक निर्माण के भी, सिंचाई के भी, ताकि अगर कोई आवश्यकता मौके पे पड़ती है तो संबंधित विभाग द्वारा वो तत्काल उसको ठीक करा दिया जाए। मेडिकल टीमें भी इनके साथ रहेंगी। एम्बुलेंस की हमारी 29 एम्बुलेंस इन रोड पे रहेंगी, जो किसी भी आकस्मिकता पर तत्काल जो है उनको हम मेडिकल एड दे सकेंगे। क्योंकि बुलंदशहर में घाट काफ़ी संख्या में, कम से कम 8 घाट तो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो बहुत अच्छी संख्या में रन करते हैं। उन पे लगातार बैरिकेटिंग्स, अभी हम और डीएम साहब भी गए थे, लगातार भ्रमण कर रहे हैं हम लोग। और पानी क्योंकि थोड़ा घट बढ़ रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए जल के अंदर की बैरिकेटिंग, ऊपर की बैरिकेटिंग, प्रकाश की व्यवस्थाएं, गोताखोर की व्यवस्थाएं, उनसे संबंधित नाविक की व्यवस्थाएं, ये लगातार की जा रही हैं। अभी भी हम लोगों ने कुछ रेनकोट भी मंगाए हैं, टार्च और ड्रैगन लाइट भी मंगाई गई है, वो भी थानों पर और संबंधित जगहों पर वितरित कर दिया गया है। हमें अतिरिक्त फोर्स भी मिली है पीएससी की, और फ्लड की भी हमें कंपनियां मिली हैं जिनको हम घाटों पर डिप्लॉय करेंगे। क्योंकि इसमें हमारा जो मस्तराम घाट है, बवस्टरगंज घाट है, जो हमारा अवंतिकाबाई माई का घाट है, इसके अलावा गांधी घाट और राम घाट, राज घाट, कर्णवास का घाट, इन पे थोड़ा ज़्यादा भीड़ होती है। इन घाटों पर ज़्यादा व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्जन में आसपास के जनपदों से कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो लगातार संभल से, अलीगढ़ से इसमें संवाद भी किया गया। और इस बार ट्रैफिक डाइवर्जन्स में गंगा एक्सप्रेसवे को यूज करते हुए इसका एक चेंज भी किया गया, जो आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे कि अब जो दिल्ली और गाजियाबाद, नोएडा की तरफ से वाहन आते थे और नरौरा होकर जाते थे संभल की तरफ, ये वाहन सीधे जाएंगे अब हापुड़ के पास, और वहाँ पे खडोलिया कट से बाएं टर्न करके जो मेरठ का रैंप है उससे जाकर के 32.5 से यू टर्न लेकर के सीधे अब ये आगे अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, बदायूं
होते हुए लखनऊ को जा सकेंगे। तो इससे इसका लोड कम होगा, क्योंकि गत वर्षों में अनुभव होता था कि यहाँ पे काफ़ी ट्रक खड़े करने पड़ते थे। नरौरा का जो हमारा टर्न पॉइंट है वो काफ़ी सकरा भी है, तो ये हमारा गंगा एक्सप्रेस वे बनने से एक डाइवर्जन का एक नया मार्ग मिल गया है, जिससे कि आने जाने वाले हमारे जो यात्री थे जिनको थोड़ी असुविधा होती थी, लंबा घूमना पड़ता था, वो नहीं होगा और वो सीधे निकलेंगे। इसी तरह से जो संभल की तरफ से आने वाले लोग होंगे, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर टुवर्ड्स लखनऊ की तरफ से भी, वो सभी लोग जो गंगा एक्सप्रेस पे से आएंगे वो भी कटोलिया कट से उतरेंगे नीचे और वो सीधे डासना होते हुए दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। इसका एक व्यापक प्लान तैयार किया गया है, जो आज एडीजी जोन सर के यहाँ सभी कंसर्न जनपदों के अधिकारी भी जा रहे हैं और फाइनल करके आज उसको फाइनल हो जाएगा। तो इससे हमें जो गंगा एक्सप्रेस बनने से भी जनपद को कुछ फायदा होगा, क्योंकि हमारे पास जो भारी वाहनों का डाइवर्जन का लोड आता था वो थोड़ा कम होगा। इस प्रकार हम लोग ट्रैफिक प्लान से लेकर के कांवड़ियों के जो हमारे पैदल आवागमन है उसको ध्यान में रखते हुए घाटों को लेकर के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। इसको लेकर के हम लोग बीट लेवल पे हर थाना क्षेत्र से किस बीट से कांवड़ियों का कौन सा जत्था कहाँ जा रहा है और उनके साथ कौन सा डीजे बुक है, इसके भी रजिस्टर बनाए हैं। हर थाने पर एक काउंटर रजिस्टर बना, जिसमें एंट्री है कि अगर हमारा जत्था कोई जा रहा है तो उसके साथ डीजे कहाँ का बुक हुआ है और वो लोग किन रास्तों से जाएंगे, क्योंकि अमूमन ये रास्ता है मेरठ होते हुए हरिद्वार का अख्तियार करते हैं, कुछ गढ़ जाते हैं लोग काफ़ी, और कुछ लोग अमरोहा होकर बिजनौर होकर के भी जाते हैं हरिद्वार। तो उनके रास्तों को डिफाइन करते हुए 3 कैटेगरी की लिस्ट भी बनाई गई है और हम सभी से अनुरोध भी किए हैं कि जाकर के रास्तों में या चाहे डीजे है चाहे हमारे कांवड़ संघ, कोई भी ऐसी गतिविधियां न करें जो शासन प्रशासन के दी गई निर्देशों के इतर हो और जिससे किसी प्रकार की समस्या पैदा हो। मुझे उम्मीद है सभी लोग उसका अनुपालन करेंगे और ये त्यौहार हम लोग बिल्कुल हर्षोल्लास से मनाएंगे। देखिए, जहाँ तक होटल ढाबों के प्रश्न है उसको फूड डिपार्टमेंट